अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये मैक्रोमोलेक्यूल है। अब हम इसको देखते हैं ये है क्या। हमने कहा था ये अगर हम लोग देखें तो कार्बो हम लोग कहते हैं कार्बन को, और हाइड्रेट हम किसको कहते हैं, हाइड्रेट हम लोग कहते हैं जी वाटर को। तो हम लोग कह लेते हैं कि कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है, तो इसको नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की जो फर्स्ट डेफिनेशन की जाती थी तो उसे उस टाइम कहा जाता था कि कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो हम लोग कहते हैं CX और H2O Y। और X और Y क्या है, ये कोई भी इंटीग्रल है हमारे पास, अब 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे X और Y जो है ये कोई भी होल नंबर रेशियो होता है, इंटीग्रल है सॉरी हमारे पास, जो कि है 1 2 अप टू सो ऑन। तो अगर हम लोग इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो हम लोग कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो है जो हमारे पास CX H2O और Y। तो हम लोगों ने कहा था ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रोमोलेक्यूल है। अब फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, पहले कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डिफाइन किया जाता था ये है जी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में कैसे डिफाइन किया गया, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है ये है जी पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन। मतलब इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोनिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत ज्यादा OH ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। कैसे डिफाइन किया गया कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि कीटोन या फिर एल्डिहाइड दोनों एट अ टाइम किस कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होंगे, नहीं, या तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। और अगर कीटोन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। मतलब इस कार्बोनाइल ग्रुप की जो वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होगी, इसके दोनों साइड पे कोई कार्बन जो है वो अटैच होगा, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कीटोन का, और इस फंक्शनल ग्रुप को नाम दिया जाता है जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, जिसको नाम दिया जाता है एल्डिहाइड का। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, पहले ये कहा जाता था कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन के साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है। सेकंड वन जो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया वो ये डिफाइन किया गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पोली हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा, और हाइड्रोक्सी हम लोग कहते हैं वाटर के OH ग्रुप को, कि कोई बहुत वाटर OH ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा होंगे और उनके साथ क्या प्रेजेंट होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन प्रेजेंट होगा। तो अब हम लोग कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोमर्स या फिर पॉलीमर्स। मोनोमर्स हम लोग कहते हैं सिंगल मोनोमर्स या फिर पॉलीमर्स होंगे किनके, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के। मतलब उनके साथ जो है OH ग्रुप जो है वो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर उनके साथ जो है वो कीटोनिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मोनोमर को हम लोग कह लेते हैं कि सिंगल यूनिट, या तो OH ग्रुप की एक यूनिट जो है वो प्रेजेंट होगी या फिर OH की जो है वो बहुत ज्यादा मैनी यूनिट जो होगी वो प्रेजेंट होगी, या फिर पॉलीमर्स हम लोग कहते हैं जब मोनोमर्स यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा कंबाइन करेंगे तो उनको नाम दिया जाता है किसका, पॉलीमर्स का। अगर हम इसमें देखें कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास जो है कौन से दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जो है दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
एक तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो पॉली हाइड्रोक्सी का फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से। सेकेंड वन अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि जो सेकेंड कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है जी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मतलब हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक को नाम दिया जाता है OH का, सेकेंड वन को नाम दिया जाता है जो है वो कार्बन। अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में देखें कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम लोगों ने कहा ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, जब हम इस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये कितने हमें जो है वो मोनोमर्स देंगे। हम लोगों ने कहा था कि पॉलीमर, जैसे हम लोग कह लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमॉलिक्यूल है, जब हम इस मैक्रोमॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवाएंगे, इसकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे, हमें कितने सिंपल यूनिट्स देगा। तो इस बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन जो क्लास है जी वो है जी हमारे पास मोनोसेक्राइड। मोनो हम लोग कहते हैं सिंपल, सिंगल को, सेक्राइड हमारे पास हो जाता है जी स्वीट यूनिट्स। अगर हम लोग सेकंड वन जो है वो है जी अलीगोसेक्राइड। अलीगोसेक्राइड, अलीगो हम लोग कहते हैं फ्यू और सेक्राइड हम लोग कहते हैं स्वीट यूनिट को। थर्ड वन जो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की वो है जी पॉलीसेक्राइड। पोली हम लोग कहते हैं मैनी को और सेक्राइड हम लोग कहते हैं स्वीट यूनिट्स को। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है, लिगोसेक्राइड क्या है और पॉलीसेक्राइड क्या है। मोनोसेक्राइड को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि मोनो जो है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सिंपल, सिंगल, कि जब हम एक कार्बोहाइड्रेट की डिकम्पोजिशन करवाएं, अगर वो हमें मोनोसेक्राइड मतलब एक यूनिट सिंपल यूनिट देगा तो उसको हम लोग नाम देंगे मोनोसेक्राइड का। हम लोग कहते हैं सबसे सिंपल यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट की वो है जी मोनोसेक्राइड। जब हम मोनोसेक्राइड में हमारे पास सिंपल मतलब बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट जब कंबाइन होंगी तो वो हम लोग नाम दे देंगे, वो क्या होगी, वो हमारे पास बन जाएगा मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे हम लोगों ने कहा था कि माइक्रोमॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ग्लूकोज है। अब ये जो मोनोसेक्राइड हम लोग मोनो कहते हैं सिंगल को और सेक्राइड हम लोग नाम देते हैं स्वीट यूनिट को, या फिर हम लोग कह लेते हैं कि शुगर, सिंपल शुगर, स्वीट यूनिट कि सबसे सिंपल यूनिट जो है वो है मोनोसेक्राइड। अब ये जो मोनोसेक्राइड है हम लोगों ने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला हम लोगों ने देखा था वो था कि CxH2OY था। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मोनोसेक्राइड है इसमें हमारे पास कार्बन नंबर जो है ये हम लोग कहते हैं ट्राइओज भी हो सकता है, टेट्रोज भी हो सकता है, इसी तरह पेंटोज भी हो सकता है। ओज हम लोग कह देते हैं शुगर को, ओज हम किसको नाम दे रहे हैं, शुगर को नाम दे रहे हैं। जब कार्बन नंबर 3 होंगे तब हम लोग, जैसे हम लोग फार्मूला देखा था CxH2OY, तो यहां पे कार्बन नंबर 3 होंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी ट्राइओज का। इसी तरह टेट्रोज हमारे पास C4 हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास टेट्रोज का। इसी तरह पेंटोज में C5 वगैरह हो जाएगा। और सबसे जो सिंपल हम लोग मोनोसेक्राइड यूज करते हैं शुगर जो हमारे पास है वो जी है जी हेक्सोज। तो हम लोग हेक्सोज शुगर को हम लोग कहते हैं वहां पे क्या होगा C6H2O। अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो हम लोग कहते हैं C6H12 और O6। इसको हम लोग नाम देते हैं जी ग्लूकोज का। किसका नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, ये है जी हमारे पास ग्लूकोज। जो सिंपलेस्ट जो हमारे पास शुगर आ जाते हैं, जो मोस्टली हम लोग मोनोसेक्राइड में शुगर यूज करते हैं वो है जी ग्लूकोज। अब हमारे पास ये जो ग्लूकोज है हम लोगों ने कहा सबसे सिंपल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको फर्दर जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जो सबसे सिंपल यूनिट है, मतलब हम लोगों ने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं, बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं। तो अगर हम इस मोनोसेक्राइड की डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमें फर्दर जो है हम लोग कह लेते हैं कि ग्लूकोज की जब हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे
तो ये हमें कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि सबसे सिंपल यूनिट ही क्या है हमारे पास, सबसे सिंपल यूनिट ही ग्लूकोज। अगर हम इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाएंगे तो ये हमें फर्दर जो है मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो नहीं देगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो